अस्सलामुअलैकुम। तो जी सुबह का टाइम है, संडे मॉर्निंग है, तो यहाँ पर मैं बना रही थी चाय। और चाय में आप लोग देख ही रहे हैं कैसी उबाले आ रही हैं, और ये चाय जो है मुझसे कह रही है कि बस मुझे प्यालों में और मग में डाल लो और पी लो। खैर ये तो मजाक की बात है। और यहाँ पर आज मैंने कोई ब्रेकफास्ट मतलब कोई पराठा शराठा कुछ नहीं बनाया। मैंने हस्बैंड से कह दिया था कि आप जब वॉक कर जाएं तो वहीं से बेकरी से ही कोई ना कोई आइटम ले आना। तो बच्चों के लिए केक रस ले आए और हमारे लिए मतलब ये भी रस ही हैं, मगर ये नॉर्मल रस हैं जिनको पापे भी कहा जाता है आम भाषा में, और हम भी पापे ही बोलते हैं, कभी कभी रस भी बोल लेते हैं। तो ये हमारे लिए है और केक रस जो है बच्चों के लिए है। और यहाँ पर थोड़ी सी मलाई मतलब दूध के ऊपर जो थी वो मैंने निकाल ली है बाउल में, कि अगर जो बच्चा या बड़ा जो भी लगा कर खाना चाहेगा वो खा लेगा। ब्रेकफास्ट से निपटे तो यहाँ पर पड़ा हुआ था कपड़ों का ढेर। इनको जो है मुझे फोल्ड करना है। तो फोल्ड करने जब मैं बैठी तो बच्चों के कुछ बटन थे जो कि मतलब हिल झुल रहे थे। तो मैंने सोचा कि इनको टूट कर गिरने से अच्छा है कि इसको पहले ही इसको सिक्योर ज़रा कर लूँ मैं सुई धागे से। तो मैंने सुई धागे से इनको जो है खूब अच्छे से मजबूत करके टाक लिया था। और अब फिर से वही मतलब काम शुरू हो जाएगा। सारे कपड़ों को फोल्ड करा, उनकी ढेरियाँ बनाई, और अब जहाँ जहाँ इनको रखना है वहाँ वहाँ रख दूँगी। और कुछ कपड़े ऐसे हैं जिनको हैंग करना है, तो वो जाकर उनको डायरेक्ट हैंग ही कर दूँगी। तो इस इससे निकली तो अब ये जो मैले कपड़ों का जो ढेर था वो पड़ा हुआ था, क्योंकि कल को है मंडे, तो बच्चों की कल को हॉलीडे क्योंकि रक्षाबंधन है। तो इसलिए मैं आज जो है आज कपड़े जो है वॉश करती हूँ, तो मैं सैटरडे को वॉश कर लेती हूँ। और इधर किचन में बर्तनों का ढेर पड़ा हुआ है, इनको भी वॉश करना है। और फिर ये भिंडियों का ढेर पड़ा हुआ है जो कि मुझे बनानी है। तो ये भिंडियाँ जो हैं ये हस्बैंड की फरमाइश थी कि अब की बार खूब ड्राई करके उनको बनाना। तो मैंने 2-3 दिन इनको काट कर फैन के नीचे रख कर सुखाया है, और तब इनको मैं आज बनाऊंगी लंच में। लेकिन लंच में ये बनाने के साथ साथ और आज जो है मैं चावल बनाऊंगी, और चावल बनाऊंगी तायरी। और तायरी वो जो है तो तायरी वो वाली नहीं बनाऊंगी, आज मैं सिंपल सी बहुत जल्दी बनने वाली तायरी बनाऊंगी। और उसके साथ साथ मैंने घर को भी समेट समेट दिया है, साफ़ कर दिया है। आप देख ही सकते हैं लिविंग रूम लिविंग एरिया बिल्कुल साफ़ सुथरा, बल्कि पूरा घर ही मैंने साफ़ कर दिया है। बस ये बेडरूम रह गए थे जिसमें कुछ ज़्यादा ही फैलावा होता, तो ये सबसे आखिर में जाती हूँ इसको समेटने के लिए। तो यहाँ पर ब्लैंकेट देख रहे हैं आप, ये कपड़े भी हैं कुछ पड़े हुए। अच्छा पीछे देखा तो मेरे बेटे साहब जो है वो डोर के पीछे बैठे हुए और लिख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा, बेटे आज क्या कर रहे हो, आज तो संडे है, ट्यूशन भी नहीं जाना है, क्या कौन सा वर्क कर रहे हो? तो बोले, मम्मू मैं आपको 2, 3 एंड 4 की टेबल लिख कर दिखा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप यही करते रहें। तो ये बेटे साहब ये कर रहे थे तो मैं अपने काम में लग गई। लेकिन अब यहाँ पर जो थे ना मेरे बाल जो थे वो उड़ उड़ कर मेरे मुंह पर आ रहे थे, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे। तो मैंने अपने बेटे से कहा कि जाकर बेटे पहले मुझे हेयर बैंड ला दो, तो जिससे मैं अपने बालों को सिक्योर कर लूँ, जो कि मुंह पर नहीं आए। और पसीने में जब वो मुंह पर आते हैं फेस पर आते हैं तो बड़े बुरे लगते हैं, चिपक 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 होते हैं। तो आज मैंने सोचा कि चलो वॉशिंग मशीन तो लगी है, आज ये बेडशीट भी उतार ही देती हूँ, इसको चेंज कर देती हूँ, दूसरी बिछा लेती हूँ और इसको भी मैं वॉश कर लूँगी। तो दूसरी बेडशीट निकाल कर अब मैं इसको जो है यहाँ पर अच्छे से बिछा दूँगी। तो आप लोग देख ही रहे हैं कि मैंने इसको जो है बिछा दिया, बल्कि पूरे रूम को मैंने साफ़ सुथरा कर दिया, सब समेट दिया, सारे बिस्तर तय करके रख दिए हैं। अब यहाँ पर जो थी ना मैंने परफ्यूम निकाला, परफ्यूम निकाल कर ज़रा मैंने इसको छिड़क दिया है, क्योंकि वैसे तो लगाने में आता नहीं है ना, हस्बैंड ज़्यादा लगाते नहीं है, ऐसे ही रखे रह जाते हैं परफ्यूम। तो मैं यही करती हूँ कि इस रूम में ना ज़रा परफ्यूम छिड़क देती हूँ, तो बड़ी अच्छी सी फ्रेगनेंस आती है, अच्छा लगता है मुझे। तो सारे काम निपटाने के बाद फिर आई किचन में, तो वो भिंडियाँ मैंने बना ली हैं, सूखी भिंडियाँ बना कर रख दी, और उसी भगोने में मैंने अपनी जो तायरी थी वो चढ़ा दी। तो इसमें बस ये सिंपल सा ये है कि ऑयल में प्याज ज़ीरा और पीली साबुत मिर्च और हल्दी नमक ये सब डालकर इसको अच्छे से भून लेते हैं। फिर इसी में आलू गला लेंगे थोड़ा सा पानी डालकर, फिर इसी में तायरी मतलब चावल डाल के और तायरी बना लेंगे। तो ये बहुत सिंपल सी सादी सी बहुत अच्छी लगती है ये तायरी। मेरी एक सब्सक्राइबर हैं जिनको ये बहुत पसंद है, और हो सकता है उनका कमेंट्स आए। तो ये तायरी बड़ी झटपट सी बन जाती है, कोई इसमें अदरक लहसुन नहीं, कोई मसाला नहीं, कुछ नहीं। तो ये खट्टी चटनी से जब हम खाते हैं ना, इमली की हो या पुदीने इमली पुदीने की हो या अमिया पुदीने की हो, तो बहुत अच्छी लगती है। और ग्रोसरी का यही होता है कि मतलब जैसे जैसे चीज़ें ख़त्म होती रहती हैं, मैं हस्बैंड से कहती रहती हूँ। तो आज शक्कर जो थी मतलब ख़त्म तो नहीं हुई थी, अभी थी,
मतलब मैंने कह दिया था उनसे कि शक्कर ख़त्म होने वाली है, आप ले आना, तो लेकर आए थे सुबह में। तो अब मैं सारे काम से फ़ारिग हो चुकी थी, फ़ारिग होने के बाद ही मैंने कहा मैं इसको जो है फिल करके रखूँगी। तो सारे काम मेरे निमट चुके हैं अब किचन के, बल्कि खाने से सब कामों से निमट चुके हैं। कब बस वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वो बराबर मतलब लगी हुई है वो तो सुबह से, मतलब अब कपड़े निकल रहे हैं, डल रहे हैं, निकल रहे हैं, डल रहे हैं। बर्तन भी वॉश करके मैंने रख दी, क्योंकि आज है संडे और हमें ज़रा जाना भी है। कहाँ जाना है मैं बताती हूँ। तो ये आप देख ही रहे हैं, कपड़े यहाँ पर मैंने जैसे जैसे धुल रहे हैं वैसे वैसे डाल दिए। ये ड्राई हो गए थे तो मैंने यहाँ सोफे पे डाल दिए शाम के टाइम में, और यहाँ पर ये अभी धुल रहे हैं। कुछ अभी बास्केट में रखी हुई है, बेडशीट ये रखी हुई है। और शाम के टाइम में हस्बैंड ले आए थे समोसे, तो वो समोसे वमोसे हम लोगों ने खाए, और खाकर फिर हम जो थे बच्चे और मैं तो निकल निकल गए थे विशाल मेगा मार्ट, वहाँ पर घूमने के लिए। हमने कहा चलें आज अपना वहाँ पर जो संडे जो है शाम का टाइम वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो 2 घंटे बस हम वहाँ रुके और फिर हम घर को आ गए थे। अच्छा, घर से हम निकल रहे थे तो इतनी तेज़ बादल थे, मैं आपको दिखाऊंगी आके, बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हुई, हमें पता नहीं चला क्योंकि हम तो अंदर थे। तो बस यही था मेरा ब्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कैसा लगा। चलती हूँ फिर मैं, और मुझे रखना दुआ में याद। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।